क्या कहानी चल रही थी? और आपने फॉर्मेशन ऑफ अलॉय फॉर्मेशन की बात अपन ने की है ना, सीएडएफ ब्लॉक में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चल रही थी। थोड़ा सा काम और बचा हुआ है, इसको अपन और आगे बढ़ाते हैं। एक दो प्रॉपर्टीज और है। डी ब्लॉक को अपन ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। एफ ब्लॉक का भी ऐसे कुछ नाम था क्या? इनर ट्रांजिशन। क्यों? वो डी ब्लॉक के अंदर से प्रेजेंट, तो उनको निकाल के भले अलग रखते हैं, बट दे शुड बी देयर, वहां होना चाहिए तो ना। तो अगर ऐसा है तो मुझे लग रहा है कि जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी काफी कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट से मैच करनी चाहिए, है ना। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तो हमने लगभग सारी बातें कर ली। एक तो छोटी चीज और प्रॉपर्टीज और देख रहे हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। अगली प्रॉपर्टी एलॉय के बाद, मुझे नंबर अब याद नहीं है कौन से नंबर की होगी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसकी हम चर्चा करें। SRP of D block elements changes irregularly on moving left to right or top to bottom in periodic table। यानी periodic table में जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका जो एसआरपी है, एसआरपी क्या होता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। वो इरेगुलरली वेरी करता है, वो ऐसा फिक्स ज्यादा ऑर्डर नहीं है कि किसी भी हिसाब से चलेगा, ठीक है। फिर भी दो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उनको खास तौर से दिमाग में रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फॉर्मेशन अब तो सब अच्छे से लिख लेते हो, मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फॉर्मेशन बता पाएंगे क्या? Mn ट्रिपल पॉजिटिव आयन का एटॉमिक नंबर 25, Ar 4s0 3d4 होना चाहिए। मैग्नीज का होता है 4s2 3d5। 3 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालने पड़ेंगे, एक यहां से निकालना पड़ेगा, 4s0 3d4, ठीक है। Cr डबल पॉजिटिव आयन, Cr में एक एटॉमिक नंबर कम होता है मैग्नीज, इसका 25 है, इसका 24। एक एटॉमिक नंबर कम है तो मैंने एक चार्ज भी कम कर दिया, इसका मतलब इसका कन्फिगरेशन भी 4s0 3d4 ही है। दोनों का कन्फिगरेशन सेम। अब क्वेश्चन ये आता है कि दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है तो इसका एसआरपी ज्यादा है कि इसका एसआरपी ज्यादा है, या दोनों लगभग बराबर होते हैं? मोर करेक्टली मतलब और तरीके से भी पूछ सकते हैं कि इसमें रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है या इसमें रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है। व्हाट डज वी मीन बाय एसआरपी? एसआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड को छोड़ो, स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में नापा है, रिडक्शन पोटेंशियल से मेरे को मतलब। तो रिडक्शन पोटेंशियल वर्ड का सामान्य भाषा में जो मुझे समझ में आ जाए मीनिंग समझा पाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल?
रिड्यूस करने के लिए किसी और को, है ना। जैसे अगर मैं आप लोगों को रिड्यूस करना चाहता हूं तो मुझ में जितनी ज्यादा ताकत होगी रिडक्शन कराने के लिए आपको, मेरा रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। ओके, मामला जरा उल्टा है दोस्त। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब खुद रिड्यूस होने की क्षमता। तो किसी एलिमेंट का एसआरपी ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब उसमें खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी या कैपेसिटी या क्षमता कैसी है, ज्यादा। ये बात दिमाग में रखो। चलिए थोड़ी देर में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बातें बताता हूं, क्योंकि इसको समझाने के लिए पहले वो समझना जरूरी। ये रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है, चैट बोर्ड में टाइप कर सकते हैं। रिडक्शन के लिए R, ऑक्सीडेशन के लिए O। और आप लोग तो मैं भी आपसे वोटिंग करा लूंगा ना, जो लोग आए हुए हैं ऑफलाइन में उनसे अपन वोटिंग करा। रिडक्शन मींस R, ऑक्सीडेशन मतलब O। चैट बोर्ड में टाइप करें। एक आंसर आया आदर्श भाई का, और बाकी किसी को रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं पता। अचल का आया है, अरुण का आया है, स्नेहा का आया है, राजवर्धन सिंह का आया है। अरे यार बड़ा गीला काम। चलो कितने लोग कह रहे हैं रिडक्शन, हाथ उठा ले अपन लोगों में से। रिएक्शन आता है। मैंने खाना नहीं खाया, तुम लोगों ने भी खाया क्या? है? एक, बस दो, तीन। कितने लोग कह रहे हैं ऑक्सीडेशन? ये वाला हाथ तो मेरा टूटा हुआ है, इसको उठाना पड़ेगा। या 3 दिन पहले शोल्डर इंजरी हो गई, तभी तक ठीक नहीं हुई। ऑक्सीडेशन वाले लोग ज्यादा क्या चाहते हैं, उठना चाहता है। अच्छा, ये गर्ल हो रहा है कि लियो हो रहा है? लियो हो रहा है। एक बार और आंखें खोल के देखने, तो यहाँ बैठा कर। फिर अरे भैया इतनी प्यारी ट्रिक बता रखी है आप लोगों को। लियो सेज गर्ल, ये क्या? शेर गुर्राता है। हाँ शेर गुर्राता ही है, काटता भी है। यहाँ क्या मीनिंग है? L फॉर लॉस, E फॉर इलेक्ट्रॉन, O फॉर ऑक्सीडेशन। अगर कहीं पर किसी एटम या आयन या मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकलता दिख रहा है तो उसका मीनिंग होता है ऑक्सीडेशन। और कहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन का गेन, GAIN, गेन नहीं लेना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन लेता हुआ दिख रहा है कोई, तो ये रिडक्शन होता है। यहां ये Li पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन ले रहा है कि दे रहा है? ले रहा है भाई साहब, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो दिस इज रिडक्शन। यहां Li पॉजिटिव आयन का रिडक्शन होता है। एक और चीज याद करिए भाई, ऑक्सीडेशन नंबर तो अब निकालना आता है अपने को। ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ता है तो उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर जब घटता है तो उस प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। ये सिस्टम। अरे बस तो ये दो बातें याद रखिए, इनके बिना केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों ही नहीं हो पाएंगे। फिजिक्स में भी आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी, उसमें भी ये सब लगेगा। केमिस्ट्री में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी, और बहुत जगह में रिडक्शन ऑक्सीडेशन की बातें आनी। तो दो छोटी छोटी सी बातें हैं, इतनी बड़ी बातें नहीं सिखा। ट्रिक भी बता दी चलो। लियो सेज गर्ल, शेर गुर्राता है ना। अच्छा एक और चीज समझा दूं मैं आपको। यहां रिडक्शन होगा किसका? Li पॉजिटिव आयन का, ठीक है ना। प्रोडक्ट का कुछ नहीं होता, जो भी होता है वो रिएक्टेंट के साथ होता है। प्रोडक्ट के साथ तो हो चुका जो होना था, इसके साथ हो रहा है जो भी होता है, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ लिथियम आयन इज टेकिंग प्लेस।
तो ये जो लिथियम आयन है ना, इसका मैं एक नाम और रख सकता हूं, मैं इसे ऑक्सीडेंट कहूंगा या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहूंगा। सर ये क्या चक्कर है, जो आप कह रहे थे ना यहां हो गया क्या? जो चीज खुद रिड्यूस होती है वो एक्चुअली दूसरे का ऑक्सीडेशन करा रही है। इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो किसी और से लिया होगा ना, मैंने पैसे लिए तो मुझे पैसों का फायदा हुआ, इनसे लिए इनको भी पैसों का फायदा हुआ क्या? नुकसान हुआ। तो इनका हो गया ऑक्सीडेशन, मेरा हो गया रिडक्शन। ठीक है, तो मुझे रिड्यूस होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनका ऑक्सीडेशन कराना। यानी जो चीज खुद रिड्यूस होती है वो एक्चुअली दूसरी चीज का क्या करा रही होती है? ऑक्सीडेशन। तो द स्पीशीज अंडरगोइंग रिडक्शन causes oxidation of other species. So you can tell the species undergoing reduction is behaving like an oxidizing agent or in short oxidant. अच्छा, अब इसका उल्टा समझा, अगर किसी चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन कर रहा है। तो द स्पीशीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन बिहेव्स लाइक रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। तो पुरानी यादें मैंने ताजा करा दी, रिडक्शन ऑक्सीडेशन समझा दिया क्या होता है, क्योंकि मुझे उसकी भी जरूरत पड़ी। ठीक है, इसमें से अगर कुछ नोट करना है तो कर लो, यहां नहीं नोट करना है, पेज के टॉप पे करो, रजिस्टर के लास्ट में करो, मतलब ये कुछ और समझा। ये तो आपको पुरानी बात याद दिला दी कि ऐसा कुछ होता है। इफ यू वांट, याद है तो वेरी गुड। चलिए, अब मैं अपने क्वेश्चन को समझाता हूं कि मैं पढ़ाना क्या चाह रहा हूं। इंपॉर्टेंट बात है, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, यही एग्जांपल एग्जाम में आता है ज्यादातर जेई के, और भी आ सकते हैं, पर मेन यही क्वेश्चन आता है, तो इससे अपन समझ। इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम। अब मुझे ये पता करना है भाई साहब कि ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, यानी रिड्यूस होना पसंद करेगा, या इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा, यानी ऑक्सीडाइज होना पसंद करेगा। सिमिलर विद दिस, हम कैसे अंदाजा लगाएं? तो ये अंदाजा हम लगाना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेसिस पर। सर वो कैसे? अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, हाँ लड़का समझदार है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो पहले तो ये बताओ, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है, प्लस इलेक्ट्रॉन लिख दिया, प्लस इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो अब इस पे चार्ज +3 की जगह +2 हो जाएगा या +4 हो जाएगा? +2। अच्छा, इसमें भी डाउट है। 3 में से 1 माइनस करो तो बेटा 2 बचता है। कॉमन सेंस, ये तो 5-6 साल का बच्चा भी बता है, मतलब मेरा बेटा 5-6 साल का है, वो बता देता है। 3 में से 1 माइनस करो तो 2 बचता है, अपन तो बड़े हो गए, ठीक है ना, तो 2 प्लस बचेगा। अच्छा, इसका कन्फिगरेशन क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो वो इलेक्ट्रॉन डी में डालेंगे, एस में डालेंगे? डी में ही जाएगा, एस में नहीं जाएगा। मतलब तो 2 प्लस है ना, तो लिख रहे हैं अपन कन्फिगरेशन। तो इसका कन्फिगरेशन होगा AR 4s0 3d5। ठीक है भैया? ऐसे अगर ये भी एक इलेक्ट्रॉन ले ले,
Cr सिंगल पॉजिटिव आयन हो जाएगा, डबल पॉजिटिव की जगह सिंगल पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है इलेक्ट्रॉन लेने से, पॉजिटिव चार्ज कम होना मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो, और ऑक्सीडेशन नंबर कम होना मतलब रिडक्शन। अभी लिखवा ऐसे पहचान लो रिडक्शन की इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, या ऐसे पहचान लो कि चार्ज कम हो रहा है, बोथ आर सेम, ठीक है ना। तो ये Cr सिंगल पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन Ar 4s0 3d5। ऐसा कब होगा? जब ये लोग इलेक्ट्रॉन लेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेते नहीं, केस 2 माइनस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो ये Mn ट्रिपल पॉजिटिव की जगह Mn 4 पॉजिटिव हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन Ar 4s0 3d3 रह जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन कम करूंगा, d4 की जगह d3 रह जाएगा। सिमिलरली ये भी अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो उसका ये आपका हो जाएगा Cr ट्रिपल पॉजिटिव, डबल पॉजिटिव की जगह ट्रिपल, चार्ज बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन निकालने से, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉन्फ़िगरेशन विल बी Ar 4s0 3d3। मैंने आपको बताया इन दोनों एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो दोनों को क्या करना चाहिए मेरा प्रश्न है। दोनों के पास दो चॉइस, या तो इलेक्ट्रॉन निकालें या इलेक्ट्रॉन लें। अब क्वेश्चन ये है कि ये दोनों एलिमेंट्स या दोनों आयंस इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या दोनों गेन करेंगे, या कोई एक लूज करेगा या एक गेन करेगा। इस टाइप से अपना क्वेश्चन। क्या कहते हो? नाम क्या है? मुझे भी शक्लें याद नहीं। प्रशांत। हाँ, क्या कहता भाई? गेन करेंगे दोनों। क्यों? सर हाफ फिल्ड हो जाएगा। डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उसका आधा 5। हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल। तो मित्र का कहना यह है कि ये भी इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, ताकि दोनों क्या हो जाएं? हाफ फिल्ड हो जाए। और कोई आपके हिसाब से दोनों, मतलब ये वाला केस जो मित्र कह रहे हैं, बता नहीं सकते कंडीशन के साथ। कैसी कंडीशन? अगर इलेक्ट्रॉन को मिल रहा होगा तो नहीं, वो फर्स्ट फैसिलिटी अवेलेबल। मैंने कहा दोनों के पास दोनों फैसिलिटी, इलेक्ट्रॉन ले भी सकते, दे भी सकते। एनर्जी का खेल नहीं है, दोनों की तरह बिहेव कर। आप तो ये दोनों की तरह बिहेव कर सकते। क्यों? तब उस सिचुएशन पर डिपेंड करेगा ऐसा। मतलब एक बेसिक टेंडेंसी बताओ, जैसे मेटल्स की बेसिक टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करना, और नॉन मेटल की बेसिक टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन करना, है ना। बेसिक टेंडेंसी की बात है, कर तो दोनों सकते हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकती है, गेन भी कर सकती है, डजंट मैटर, ठीक है ना। यहाँ बेसिक टेंडेंसी की बात है। D5 हो जाएगा इसका। दोनों भैया, यहाँ कोई है आदर्श? गेन, दोनों गेन। आयुषी, यस। कौन गेन करेगा कौन लूज करेगा? ये तुक्के नहीं चला ना, मैं रीजन पूछता हूँ, खराब आदमी हूँ मैं। हाँ, सीआर को लेना चाहिए, लूज करेगा और वो गेन करेगा ना। इससे क्या फायदा? जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिसके पास ज्यादा दोनों के पास बराबर है, दोनों के पास बराबर है, 4-4। अरे रिड्यूसिंग पोटेंशियल इसी बात पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन लेना है कि देना, उसी को तो निकालना चाह रहा हूं। कायदे से मित्र ने सही कहा था कि डी में 5 इलेक्ट्रॉन होते तो हाफ फिल्ड हो जाता है। हाफ फिल्ड चीज ज्यादा स्टेबल है, तो दोनों को कायदे से इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए। मेरे दिमाग में भी ये बात आ रही है, लेकिन इन दोनों के एग्जाम्पल क्यों दिया जाता है उसका रीजन समझा रहा हूं। ये क्या करा दिया अपन? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डी ब्लॉक में होती है, इसकी भी करा देते हैं। अब ये आपको नहीं पता था, ये मैं बता रहा हूं, इसलिए इसका आंसर अभी तक आप लोग नहीं बता पाए। अब बता देंगे जब मैं आपको समझा। ये जो एनर्जी का गैप है,
इसमें क्रोमियम के केस में लार्ज होता है, इसके केस में स्मॉल होता है। ये टेंडेंसी है दोनों, ये दोनों की क्या है, टेंडेंसी। तो इससे क्या फायदा नुकसान है, अब समझिए। अगर आप D5 करते हैं, क्या चीज, D5 ये वाला केस, तो इलेक्ट्रॉन आप कैसे फिल करेंगे, 1 2 3 4 5, तभी तो हाफ फील्ड कहलाएगा। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन तभी तो आएगा। लेकिन अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो आपको 1 2 3 के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन कहां ले जाना पड़ेगा, ऊपर। चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर कब जाता है, जब एनर्जी गैप कम हो। क्रोमियम में बहुत लार्ज होता है, मैग्नीज में कैसा होता है, कम होता है। तो किस आयन में चौथे इलेक्ट्रॉन का ऊपर जाना इजी है, मैग्नीज। ये वाला कन्फिगरेशन मैग्नीज के लिए फेवरेबल। क्रोमियम में तो ऊपर जाने के लिए, यानी ऐसा कन्फिगरेशन बनाने के लिए, हाफ फील्ड कन्फिगरेशन बनाने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो हाफ फील्ड होने से जितनी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, उससे कहीं ज्यादा का नुकसान हो जाएगा ऊपर जाने के चक्कर। तो क्रोमियम कहेगा यार मेरे को 5 इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड होने से फायदा नहीं हो रहा है, उल्टा नुकसान हो रहा है। तो मेरे लिए बेटर है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन 3 ही रहे। 3 रहने से क्या होगा कि कम से कम ये लो एनर्जी वाले तो हाफ फील्ड हो रहे हैं, कम से ये 3 तो हाफ फील्ड हो रहे हैं, भले ये नहीं हो रहा, ये खाली पड़े हैं, तो सिमेट्री तो आ रही है कहीं ना कहीं से। ये कहता है मैं 3 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता हूं अपने डी में, ये कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं 5 रखना चाहता हूं। तो यहां पर मैग्नीज के केस में ये वाला काम वो प्रेफर करता है, क्रोमियम के केस में ये वाला काम वो प्रेफर करता है। यानी क्रोमियम इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करता है और मैग्नीज इलेक्ट्रॉन लेना पसंद। तो मैग्नीज इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है, यानी मैग्नीज खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस। मैग्नीज रिड्यूसेस इटसेल्फ, खुद को रिड्यूस कर देता है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि इन दोनों का कन्फिगरेशन सेम है, तो दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं कि दोनों रिड्यूसिंग है कि एक ऑक्सीडाइजिंग है कि एक रिड्यूसिंग है, ठीक है ना, वो सारी बात। और इन दोनों इसमें क्या बोलेंगे, ये ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ, हाँ, और यानी क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। वेरी गुड, ये बात समझ में आई। अगर उसको सिंबॉलिक फॉर्म में और समझाऊंगा तो उसके लिए जगह चाहिए, इतनी चीजें लिख लीजिए, फिर आपसे बात करेंगे। एलॉय सेम होंगे पर परसेंटेज डिफरेंट होता है। ये तो होगा, देखो अच्छा परसेंटेज नहीं दिया, मैं हूं ना परसेंटेज की लिस्ट, उसमें जितने थे शीट में उससे ज्यादा की मेरे पास। हाँ जी, लड़के में दिमाग तो है, मैं इस बात पे आना चाह रहा था, मैंने लिखा था। और तो मैं इसको दूसरे स्टाइल से समझा रहा था क्योंकि मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी समझाना चाह रहा था।
मैंने आप लोगों को कई एलिमेंट्स के स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखवाए, शायद जैसे याद आ रहा है, लिखवाए क्या डी ब्लॉक में लिखवाए अपन। अगर आपको याद रहा हो तो मैग्नीज का Mn, इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट या तो मैंने +2 लिखवाया है या +2, मीडियम पे डिपेंड करता है। एसिड मीडियम में +2, बेसिक मीडियम में +2। तो ये +3 में रहना कभी भी पसंद नहीं करेगा, या तो +2 में चला जाएगा या +4 में चला जाएगा। इनमें से भी +2 में जाने पे उसको कैसा कंफिगरेशन मिल रहा है, हाफ फिल्ड, सारे हाफ फिल्ड, सबके सब लोग। और अगर +4 में जाता है तो उसमें भी कम से कम ये वाला तो हाफ फिल्ड है, ये वाला तो हाफ फिल्ड है, ये वाला हाफ फिल्ड हो जाएगा ना। हेलो, तो मैग्नीज को +4 में जाने में भी कोई दिक्कत नहीं, D3 मिल जाएगा ऐसा कंफिगरेशन। +2 में जाने में भी कोई दिक्कत नहीं, कंफिगरेशन कैसा मिल जाएगा, इस टाइप का मिल जाएगा, दोनों काम कर सकता है। तो इसलिए मैग्नीज दोनों ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। लेकिन फिर भी मैग्नीज ज्यादातर एसिड मीडियम में काम करता है, आपको दिखाएंगे अभी इस चैप्टर में KNO4 की बात करेंगे, तो +2 में बदलना ज्यादा पसंद करता है क्योंकि एनर्जी गैप कैसा है, स्मॉल। मैग्नीज का सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन +2। अब आप इधर आ जाए क्रोमियम पे, मेरे ख्याल से क्रोमियम का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने +3 बताया, तो +2 की बजाय किसमें जाना पसंद करेगा, +3। +1 तो मैंने लिखवाया नहीं शायद नहीं क्रोमियम में, तो काय को +1 में जाएगा, ठीक है ना। ये चीजों से भी आप समझ सकते हैं, सही है। क्लियर, अब क्वेश्चन है मेरा, which of the following has highest value of SRP? SRP की हाईएस्ट वैल्यू किसमें होगी, ये अपना सवाल। ऑप्शंस हैं Mn डबल पॉजिटिव, दूसरा ऑप्शन है Cr डबल पॉजिटिव, तीसरा ऑप्शन है Mn ट्रिपल पॉजिटिव, चौथा ऑप्शन है ऑल इक्वल। लगा दो ना, सब कुछ लिखा बोर्ड पे, सी देखते हैं, आप लोग टाइप करो भाई चैट बोर्ड में आंसर, ABCD टाइप करिए। एक आंसर आदर्श भाई का आ गया, अपन लोग वोटिंग करते हैं, 2 मिनट इनके आंसर देखिए। हर्ष का आ गया आंसर, आदित्य चौरसिया का आंसर आया है, प्रियांशु का आया है, आयुषी नीरज शर्मा, नीरज का आया है, आयुषी नीरज शर्मा, प्रशांत सिकरवार का है, विदित का है,
स्नेहा का आ गया आंसर। चलिए देखते हैं। मैंने बोला एसआरपी किसका ज्यादा है, एसआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मेरा कहने का मतलब है कि इनमें से किसमें रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। तो ए के पक्ष में कितने लोग हैं यहाँ पे, ए वाले 1 2 3, बी, बी बॉम्बे नहीं, सी, डी, डी में अकेला। मैंने कहा किसमें रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा, रिड्यूस होने की टेंडेंसी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। तो अब आप देखिए Mn ट्रिपल बॉन्ड आयन मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है, इसमें बदलना पसंद करता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी Mn ट्रिपल, Mn डबल बॉन्ड में नहीं, ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर ये लेगा तो 3d6 हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगा। मैग्नीज में +1 शायद मैंने नहीं लिखवा है, मतलब अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट उसका, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करता। Mn ट्रिपल बॉन्ड लेना पसंद कर रहा है, Mn डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं कर रहा। अब Cr डबल बॉन्ड पे आ जाओ। हाँ Cr डबल बॉन्ड ये क्या ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद कर रहा है, नहीं, इलेक्ट्रॉन देना पसंद कर रहा है, भी समझा, लेना तो नहीं कर रहा। ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन देना पसंद कर रहा है, सामने लिखा हुआ है माइनस इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करता है, ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है Mn ट्रिपल बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करता, देना भी पसंद नहीं करता, उसके लिए स्टेबल ये कंडीशन है, Mn डबल बॉन्ड आएगा ना, वो लेना चाहेगा ना देना चाहेगा, दोनों काम नहीं करना। अपन बोल रहे हैं एसआरपी किसका ज्यादा है, एसआरपी उसका ज्यादा होगा जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। लेना कौन पसंद कर रहा है, Mn ट्रिपल पॉजिटिव। तो आंसर विल बी Mn ट्रिपल पॉजिटिव, सो इजी। अगला क्वेश्चन है अपने पास, करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर। इज ऑब्लिक आर मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है, एक से ज्यादा आंसर हो सकता है, ठीक है ना। इज ऑब्लिक आर, ऑप्शंस हैं ये लोगों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया, क्या लिख दिया। अभी समझाता हूँ उसको भी, पहले नोट डाउन कर लो। आ रहा है दूसरा भी दिमाग में, लगाओ दिमाग। कहीं कुछ दिखने में दिक्कत हो तो बता देना, थोड़ा छोटा लिखना पड़ा है।
ये जैसे लिखा है E0Cr ट्रिपल पॉइंट ऑब्लिक Cr डबल पॉइंट। इस ऑब्लिक का मतलब होता है एरो, यानी ये बता रहा है कि Cr ट्रिपल पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है Cr डबल पॉजिटिव। तो बता सकते हैं चार्ज कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, यानी ये रिडक्शन को शो कर। E0 यहाँ पे जो लिखा है इसका मतलब है स्टैंडर्ड पोटेंशियल। सुनो, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। मुझे नहीं पता ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन, वो पता चलेगा इसको देख के। ये ऑब्लिक रिडक्शन को शो कर रहा है, तो इसलिए ये SRP है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब इधर देखो, ये डबल पॉजिटिव ऑब्लिक ट्रिपल पॉजिटिव, यहां ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता हुआ बता रहा है। तो ये E0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो E0 के साथ ये लिखा नहीं जाता कि वो रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन, नीचे लिखे हुए ऑब्लिक से समझना पड़ता है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता दिख रहा है तो ऑक्सीडेशन, घटता दिख रहा है तो वो रिडक्शन। अब क्वेश्चन समझ में आया होगा, अब बता रहे हैं क्या कहते हो। और कोई डी सी, आपका सी हेल्पर नहीं, सी पीछे कोई सी और डी बोल सकते हैं, बी और सी। अच्छा सी और डी। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा कि Mn ट्रिपल पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है, बोर्ड पे लिखा, यानी उसके रिडक्शन होने की टेंडेंसी क्रोमियम के कंपैरिजन में ज्यादा है। क्रोमियम इलेक्ट्रॉन देना पसंद है, तो जहां जहां मैग्नीज का रिडक्शन होता दिख रहा है वो क्रोमियम से ज्यादा है। यहां मैग्नीज का रिडक्शन होता है 3+ से 2+ पे जाता है, और यहाँ क्रोमियम का रिडक्शन होता दिख रहा है। मैंने आपको बताया रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? मैग्नीज। यहाँ मैग्नीज की रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम बोली है उसको, ये साइन लगा है, तो ये गलत। इधर भी क्या होता दिख रहा है? Mn डबल पॉजिटिव Mn सिंगल पॉजिटिव में बदलना चाह रहा है। क्या Mn ऐसा करना चाहता है? नहीं करना चाहता। Cr डबल पॉजिटिव Cr सिंगल पॉजिटिव में बदलना चाहता है? ये भी नहीं चाहता। ये तो दोनों ही नहीं चाहते, दोनों इस बात को नहीं चाहते। तो ना ये रिड्यूस होना चाहता है, ना ये रिड्यूस होना चाहता है, दोनों ही रिड्यूस होना नहीं चाहते। तो इसकी चर्चा भी बाद में करें। अब इधर आ जाओ, इधर रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन? रिडक्शन हो रहा है। इधर भी क्या हो रहा है? रिडक्शन है, यानी इसका उल्टा ऑप्शन लिखा है। ये गलत था तो ये सही है, सी तो करेक्ट है। अब इधर ये रिडक्शन है और ये ऑक्सीडेशन, ये मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया। आप रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से कंपेयर नहीं कर सकते। रिडक्शन पोटेंशियल को आप किससे कंपेयर करेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल से ही कंपेयर। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया। अब एक और बात, एक और बात कान खोल के सुनो। मेरे पास एक एलिमेंट है जिंक, इसका SRP माइनस का 0.76 वोल्ट होता है SRP। और इसी जिंक का अगर आप SOP निकालो, SOP का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो वो प्लस का 0.76 वोल्ट होता है। क्या समझे? किसी एक ही एलिमेंट में रिड्यूस होने की भी टेंडेंसी होती है, ऑक्सीडाइज होने की भी टेंडेंसी होती है किसी की, लेकिन और उनके रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी कैसी होती है? सेम, सिर्फ साइन अपोजिट होती है। अब इसका SRP माइनस का और SOP कैसा है? प्लस का। तो किसी का हो सकता है SRP प्लस का हो, तो SOP कैसा हो जाएगा? माइनस का। अब इसको यहां देखें, यहां SRP की बात चल रही है, SOP की बात चल रही है। ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन, यानी अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूं या इसको उल्टा करूं, दोनों को ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा।
या दोनों को रिडक्शन करना, इसका साइन चेंज होगा। माइनस मैं इसको ऐसा लिखना चाहूंगा, अगर मतलब इसको भी रिडक्शन में लिखूं तो मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना। अगर एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो क्या करो, या तो दोनों का ऑक्सीडेशन करूं या दोनों का रिडक्शन करूं। क्योंकि मैं रिडक्शन से पढ़ा रहा हूं सारी चीज, मैंने उसका रिडक्शन में बदल। अब ये रिडक्शन को शो कर रहा है 3+, मुझे साइन कैसा करना पड़ेगा, अपोजिट। अगर मैं ऐसा करता हूं मुझे साइन बदलना पड़ेगा, जो ग्रेटर देन है वो लेस देन। अब बताओ ये सही है कि गलत है? ये तो एक ही लिख दिया मैंने दोबारा, एक को ही दोबारा से लिख दिया, ये भी गलत हो गया। अब यहां प्रॉब्लम है, ए और डी तो कटे, अब प्रॉब्लम इधर रह गई क्योंकि दोनों ही रिडक्शन लेके और दोनों ही रिड्यूस होना पसंद नहीं करते। तो अब अपन देखेंगे इनमें कन्फिगरेशन क्या है। सीआर सिंगल पॉइंट में क्या कन्फिगरेशन आ रहा है, 4s0 3d5 चेक कर लो। और ml सिंगल बॉन्ड में क्या आ रहा है, 4s1 3d5 देख लो, ऐसे होगा। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है मैग्नीज में, दोनों सिंगल आयन बना रहे ना, ये होगा। अब इसमें डी हाफ फिल्ड है, इसमें डी और एस दोनों हाफ फिल्ड। ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला जिसमें दोनों चीजें हाफ फील्ड है, दोनों चीजें हाफ फील्ड आ रही है। अब दोनों चीजें हाफ फील्ड आ रही है तो ये ज्यादा स्टेबल है, यानी ये रिड्यूस होना या ऐसा बनना इससे तो ज्यादा पसंद करे। भले दोनों को पसंद नहीं, दोनों भी पसंद नहीं है सिंगल पॉइंट आयन बना, पर फिर भी क्रोमियम नहीं बनाएगा बिल्कुल भी, ये तो कभी कभार बना भी लेगा। तो अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल यानी इसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी इससे तो ज्यादा ही है। ये भी गलत हो गया, आंसर केवल क्या रह गया, सी रह गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन आना चाहिए भाई, पूरे इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन से पूरी केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, ध्यान रखना इस चीज को, उसी से बहुत सारे काम होते हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन हो, और वो ये थोड़ा सा पोटेंशियल से भी आ सकता है और सिंपल भी आता है। Which one is more stable in aqueous solvent? बी बॉम्बे। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 सॉरी 3d10 होता है, लिख देता हूं मैं सबका। कॉपर सिंगल बॉन्ड का 4s0 3d10 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम करना है अपने को। और कॉपर डबल बॉन्ड का 4s0 3d9 हो जाएगा। ये कहां है, अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल, टाइप करो एबीसी। एक आंसर है आदर्श भाई का, और कोई? आदर्श भाई क्यों ऐसा, रीजन भी बताना पड़ेगा। स्पर्शी का आंसर भी बी आया है। रीजन आदर्श भाई? Cu2O। Cu डबल पॉजिटिव। यस।
बी बॉम्बे। यस सर। रीजन तो बताओ क्यों? सर ऑक्सीजन से फिर जुड़ जाएगा ना। अरे तो ऑक्सीजन से तो कॉपर सिंगल बॉन्ड भी जुड़ता है, ये जुड़ेगा तो Cu2O बनेगा, ये जुड़ेगा तो CuO बनेगा, ये जुड़ेगा नहीं, मेटल है, आयन बना के जुड़ेगा। इससे क्या मतलब? ये जुड़ेगा तो Cu2SO4 बन जाएगा, ये जुड़ेगा तो CuSO4 बन जाएगा, ये जुड़ेगा तो Cu2Cl2 बन जाएगा, ये जुड़ेगा तो CuCl2 बन जाएगा। इससे क्या कनेक्शन? हाँ, बी वाला ही ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना प्लस टू ज्यादा स्टेबल। अच्छा मैंने लिखवाया ऐसा, तुम लोग रटने में ज्यादा विश्वास करते नहीं सर, इसे कनेक्ट कर हैं। कनेक्ट तो करो, चलो ठीक है। अब मेरे हिसाब से जिसमें ऑर्बिटल फुलफिल्ड हो, हाफ फिल्ड हो, वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें डी फुलफिल्ड है, इसमें डी फुलफिल्ड और एस हाफ फिल्ड है, इसमें डी पार्शियली फिल्ड, ये तो सबसे कम स्टेबल होना चाहिए। अब एक चीज और, एक्वस सॉल्यूशन में, किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में आयन स्टेबल होते हैं, मेटल का एटम स्टेबल नहीं, मेटल का एटम स्टेबल नहीं। तो ये तो पहले गेम से बाहर हो, क्योंकि यहां क्या लिखा है? एक्वस सॉल्यूशन, यहां पे बाहर। अब इन दोनों में डिसाइड करना है कौन ज्यादा स्टेबल। तो इसका कंफिगरेशन मुझे अच्छा लग रहा है, डी फुलफिल्ड है, तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल सही ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये भी ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों? ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। भाई मैंने कहा कॉपर डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल ऑक्सीजन, तो क्यों है? मैं रीजन समझा। इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है कॉपर डबल बॉन्ड आयन की, तो उसको पर्याप्त एनर्जी मिल जाती है, तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल। अब कुछ लोग कहेंगे व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी, तो मैं भी कहूंगा व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी नहीं बराबर नहीं। सर अपने आसपास एनायन अट्रैक्ट करने की। सही बोल रहे हैं ऑनलाइन वाले भी। जब कोई आयन पानी में जाता है, जैसे सोडियम आयन है, नमक आप बोलते हो ना पानी में रोज, नमक का फार्मूला NaCl। जब आप पानी में बोलते हो तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग अलग हो जाते हैं, वापस जुड़ते क्यों नहीं? प्लस और माइनस में तो अट्रैक्शन लगता है, वाटर मॉलिक्यूल उनको अलग अलग करते हैं, उनको अट्रैक्ट नहीं। तो क्या होता है, जैसे ये पानी में जाकर आयोनाइज होते हैं, H2O के मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और इनको वापस जुड़ने नहीं देते, Cl नेगेटिव को भी घेर लेते ऐसे। पानी के मॉलिक्यूल द्वारा किसी आयन को घेर लेना हाइड्रेशन कहलाता है, और इस प्रोसेस में एनर्जी निकलती है, और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है तभी चीज पानी में घुल पाती है, नहीं तो नहीं घुलेगी। हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, तभी चीज घुलती है पानी। तो यहाँ इसकी हाइड्रेशन, अब आप कहेंगे सर ठीक है, मान लिया आपने कहा हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है कॉपर डबल बॉन्ड आयन की, तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा क्यों? तो हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन इसका ज्यादा क्यों कॉपर डबल बॉन्ड? तो हाइड्रेशन डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पर। फिजिक्स में क्या चल रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है। गॉस थ्योरम पढ़ी है? अभी नहीं पढ़ी, आने वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला तो पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा? 1/4πε0 Q/r²। चलो मैं आज गॉस थ्योरम पढ़ा दूं। एप्सिलॉन 0 को यहीं रहने दो, 4π को इसके साथ लाओ r² के साथ, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/ε0 Q/4πr²। ठीक है। अब चार्ज को मैं, पॉइंट चार्ज को मैं स्फीयर मान सकता हूं, आयन भी स्फेरिकल, एटम भी स्फेरिकल मानते हैं। 4πr² से मुझे ऐसा लग रहा है स्फीयर का एरिया मिल रहा है ना, सरफेस एरिया, और 4/3 के πr³ से वॉल्यूम, तो सरफेस एरिया मिल रहा है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं Q/ε0 into A, ये मतलब एरिया। अब व्हाट इज Q? चार्ज। व्हाट इज A? एरिया। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं σ/ε0। चार्ज पर यूनिट एरिया।
अब इसमें सिग्मा क्या है, सिग्मा बॉन्ड आ गया? नहीं, फिजिक्स में सिग्मा का मतलब होता है चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया मतलब डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है, यहीं से बनता है। गॉस भैया ने ऐसे खेला था इलेक्ट्रिक फील्ड को, अपन लोग ऐसे जानते हैं, कुछ नया नहीं चीज हुई। गॉस थ्योरम में घबराने की जरूरत नहीं, सब समझ में आ जाएगा, इजी बात है। मेरा कहने का मतलब ये था कि मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कब होगी? जब चार्ज ज्यादा होगा, एरिया कम होगा, यानी आयन छोटा होगा। कॉपर डबल बॉन्ड आयन सिंगल बॉन्ड आयन से छोटा होगा। पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ता है आयन छोटा होता है, और नेगेटिव आयन बढ़ने से आयन बड़ा होता है। ये सिंपल रूल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो पहली बात तो कॉपर डबल बॉन्ड छोटा है, दूसरा उसका चार्ज ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो आसपास ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स को वो अट्रैक्ट करेगा। अरे कोई मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा कीलें अट्रैक्ट करेगा ना, वीक मैग्नेट 2-4 कीलों को अट्रैक्ट करेगा, सिंपल सी बात है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स का, तो इसलिए कॉपर डबल बॉन्ड आयन का हाइड्रेशन कॉपर सिंगल बॉन्ड से कैसा होगा? ज्यादा होगा, इसलिए उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, इसलिए उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, इसलिए उसमें आप क्या आ जाएगी? स्टेबिलिटी आ जाएगी। आपको तो कोई इतना क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉपर डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल क्यों है? आंसर बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन। बाकी मैंने सारी कहानी समझा दी, इसको लिख लीजिए। अच्छा, गैसियस स्टेट में इन दोनों आयन को कंपेयर करना, गैसियस स्टेट, तो फिर आंसर Cu सिंगल बॉन्ड होगा। तो गैसियस स्टेट में पानी कहां है, तो हाइड्रेशन कहां से कराऊंगा? तो गैसियस स्टेट में सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल क्योंकि फुलफिल्ड ऑर्बिट। एक्वस में ये ज्यादा स्टेबल क्योंकि उसको हाइड्रेशन एनर्जी की मदद मिल जाती है। हो गया डालो उसको। अब हम बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। डी ब्लॉक का काम खत्म। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, it has 2 series। एफ ब्लॉक में 2 सीरीज होती है ना, कौन कौन सी? लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड्स को हम 4f सीरीज भी कहते हैं, समझाया था मैंने। आखिरी इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है। कहां से कहां तक होती है? 58 सीरियम से लेकर 71 लुटीशियम तक। लेंथेनम नहीं होता लेंथेनॉइड्स, लेंथेनम नहीं है लेंथेनॉइड, लेंथेनम के बाद वाले लेंथेनॉइड्स। ऐसी एक्टिनॉइड्स। अच्छा, इसकी स्पेलिंग कुछ बुक्स में NIDES लिखी रहती है, तो लड़ने मत आ जाने की फिर आपने कुछ और स्पेलिंग अलग अलग ऑर्डर अलग अलग लिखते हैं। 5f सीरीज, इट स्टार्ट्स फ्रॉम एक्टिनियम, नहीं आफ्टर एक्टिनियम। 90 TH थोरियम से लेकर 103 LR लॉरेंशियम तक। लॉरेंशियम एलिमेंट्स के नाम अक्सर ऐसे रखे जाते थे किसी साइंटिस्ट के नाम पे, किसी लैब के नाम पे। ये लॉरेंस लैब में बनाया गया था एलिमेंट, इसलिए इसको लॉरेंशियम नाम दिया, ठीक है ना, इस तरह से नाम चला। Their outer EC बोले तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज
NS2 N-1 D0-2 N-2 F1-14। NS2 मतलब लास्ट ऑर्बिट के S में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। N-1 D मतलब सेकंड लास्ट के D में 0 से लेकर 2 तक, 0, 1 या 2, और N-2 F1-14 यानी थर्ड लास्ट में 1 से लेकर 14 तक रहेगा। यानी इनमें लास्ट 3 ऑर्बिट्स आर इनकम्प्लीट। आखिरी की 3 ऑर्बिट्स कैसी होती हैं? इनकम्प्लीट। लास्ट वाली भी इनकम्प्लीट है, सेकंड लास्ट वाली भी इनकम्प्लीट है, थर्ड लास्ट वाली भी इनकम्प्लीट। डी ब्लॉक में लास्ट की 2 इनकम्प्लीट है, लास्ट वाली और सेकंड लास्ट वाली। एस और पी में केवल लास्ट वाली इनकम्प्लीट होती है, बाकी सब क्लीन। ऐसे याद रखो, एस और पी में केवल 1 इनकम्प्लीट, डी में 2, एफ में 3। अब चौथा पॉइंट, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखनी है अपने को, उसमें एक ही लाइन लिखनी है। हाँ, ऑल प्रॉपर्टीज आर सेम एज डी ब्लॉक। इनकी सारी प्रॉपर्टी डी ब्लॉक जैसी, कोई अंतर, वही कलर देना, वही आपके आयन बनाना, सब कुछ वही, पैरामैग्नेटिक होना, एलॉय बनाना, एवरीथिंग इज। मिश मेटल is an alloy of lanthanoids। मैंने कहा था ना ये भी अलॉय बनाते हैं, तो इनका एक अलॉय बड़ा फेमस है, मिश मेटल, MISCH नाम है इसका। ये जो मिश मेटल होती है हमारी, ये एक तरह का पायरोफोरिक एलॉय। पायरोफोरिक एलॉय मतलब क्या? ऐसी चीजें जो टकराने पे चिंगारी पैदा करें, आग लगा दें, उन्हें कहते हैं पायरोफोरिक। तो आपने देखा होगा पुराने जमाने में, अब आजकल तो माचिस आ गई, लाइटर आ गए, पुराने जमाने में पत्थर टकरा के आग जलाते थे लोग। तो हर किसी पत्थर को टकराने से इतनी अच्छी आग नहीं निकलती। एक पर्टिकुलर पत्थर होता है, शायद आपने नाम सुना, घर में बड़े लोगों से पूछना आपने, चकमक पत्थर कहलाता है वो हिंदी में, चकमक पत्थर। एक्चुअली वो ये मिश मेटल, ये मतलब नेचुरली भी ऑकर होती है नेचर में। इस वाले पत्थर की खोज कर ली थी लोगों ने, इसको टकराने से जल्दी आग की चिंगारी पैदा हो। तो पायरोफोरिक एलॉय मतलब टकराने से चिंगारी पैदा करे, आग लगे, ठीक है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल hence it is used in bullets, shells and lighter flints। अंग्रेजी भी अच्छी करनी पड़ेगी बेटा, केमिस्ट्री और फिजिक्स में कुछ करना है। बुलेट्स मतलब बंदूक की गोली, शेल मतलब तोप का गोला, ठीक है। और लाइटर फ्लिंट्स, गैस लाइटर के फ्लिंट्स क्या होते हैं? गैस लाइटर मतलब गैस जलाने वाला लाइटर नहीं, सिगरेट लाइटर्स। सिगरेट लाइटर्स का आपका व्हील घुमाते हैं तो उसमें से आग निकलने लगती है, क्योंकि उसके अंदर एक भरा होता है लिक्विड। क्या होता है वो लिक्विड? लिक्विड थोड़ी पायरोफोरिक होता है, वो लिक्विड होता है एन पेंटेन, पेंटेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये सब फटाफट आग पकड़ने वाली चीज है। पेट्रोल भी आग पकड़ता है। मीथेन मतलब सीएनजी, सीएनजी सुनते ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दैट इज मीथेन। थोड़ी बहुत इथेन, थोड़ी बहुत प्रोपेन। एलपीजी
ब्यूटेन, घर में जो सिलेंडर आता है ब्यूटेन। एन पेंटेन जो गैस लाइटर में गैस भरी जाती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, वो एन पेंटेन। उसके बाद हेक्सेन पेट्रोलियम ईथर कहलाता है, उससे ड्राई क्लीनिंग करते हैं। C7 से लेकर C11 हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन और अनडेकेन, ये पेट्रोल है जो अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलाते हैं, उसमें ये चीजें होती है। फिर C12 से लेकर C16 या C15 15 तक ये आपका होता है केरोसिन, मिट्टी का तेल। C16 से C18 तक होता है आपका डीजल, ये भी कारों में मोटर व्हीकल्स में यूज होता है। C19 और C20 1920 कार्बन का एल्केन्स, ये होते हैं आपके ग्रीस जो मशीन्स में लगाते हैं ना लुब्रिकेशन के लिए, ग्रीस। C20 से लेके C40 तक होता है मोम, वैक्स, जिसकी मोमबत्तियां बनती हैं, वो भी एल्केन है भाई साहब। आप देख रहे हैं जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसलिए वो गैस है। पेंटेन से लेके 20 कार्बन तक लिक्विड है, एमपीपीपी थोड़ा और हो गया। उसके बाद के कैसे हैं, सॉलिड है, एमपीपीपी और बढ़ गया। इससे क्या शिक्षा मिली कि कार्बन बढ़ने के साथ साथ एमपीपीपी बढ़ता है, ऑर्गेनिक में काम आएगी अपनी, ठीक है। तो जो वो तो उसके अंदर तो एन पेंटेन भरा होता है, लेकिन जब व्हील घुमाते हैं तो उसके अंदर दो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े डले होते हैं ऊपर की तरफ, वो यही होते हैं। तो उनके टकराने से चिंगारी आती है और उससे गैस जलने, लाइटर फ्लेम्स वो कहलाते हैं। अब बंदूक चलाते हैं तो बंदूक की गोली दूर तक कैसे चली जाती है, क्योंकि उसके अंदर बारूद होता है, वो बारूद जलता है जो उसको आगे तरफ थ्रस्ट देता है। लेकिन बारूद जलेगा कैसे, माचिस से चलाते हो क्या बंदूक, ट्रिगर दबाते हो। तो ट्रिगर दबाते तो क्या होता है, बंदूक की गोली के पीछे आपने देखा होगा, कभी देखिए गोली तो उसमें व्हाइटिश स्पॉट होता है बीच में, चमकदार सिल्वर जैसे, वो मिक्स मेटल ही होती है, सिल्वर कलर की होती है ना। उस पे जब बंदूक के अंदर एक रॉड होती है, वो टकराती है तेजी से, तो उसके टकराने से चिंगारी उत्पन्न होती है और बंदूक के अंदर, सॉरी गोली के अंदर जो बारूद उसमें आग लग जाती है और गोली आगे जाती है। सेम विद तोप का गोला, ठीक है, आग लगाने वाली है मेटल, ठीक है, उसको ध्यान रखना। इसमें लोहा भी होता है, कुछ मात्रा में लोहा होता है, बाकी इलेक्ट्रोनाइट्स होते हैं, मतलब हम तो कहेंगे हमारा इलेक्ट्रोनाइट का क्या है, एलॉय, ये बात। तो एफ ब्लॉक में और कुछ नहीं पढ़ना भाई, हो गया ये काम, 5 लाइन में खत्म करते हैं सब कुछ, वही है तो क्या करना। लेकिन हाँ, और तो एक काम कर सकते हैं कि लैंथेनाइड एक्टिनॉइड में हम डिफरेंस लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो वो अपन करेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में आपको क्या करना है, मैं इसकी एक्सरसाइज ग्रुप में लिखता हूँ, तो वो एक्सरसाइज आपको लगा के आए। नेक्स्ट क्लास में अपन थोड़ा सा लैंथेनाइड एक्टिनॉइड के डिफरेंस लिख लेंगे, और जो एक्सरसाइज में बता रहा हूँ वो आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। क्लास होगी ना, नहीं है?